झुंझुनू में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है और 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मौका तस्दीक करवाने के लिए चोरों को उसी ज्वेलरी की दुकान पर लेकर के गई जहां से आरोपियों ने करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात चुराए थे। पुलिस तीनों आरोपियों को थाने से मुख्य मार्गों से होते हुए मलसीसर बस स्टैंड पर ज्वेलरी की दुकान तक पैदल परेड निकाली और इस दौरान पूरे रास्ते तीनों आरोपियों ने हाथ जोड़े और चोरी करना पाप है कहते हुए नजर आए। वारदात करने वाला मास्टरमाइंड सूरजगढ़ का साजिद खान पुत्र यूनुस खान था। आपको बता दें कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में घाटा होने के कारण परेशान था और घाटे को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रखे और उसके बाद उसने चोरी की योजना बनाई, जिसके लिए यूट्यूब पर शटर काटना और तिजोरी तोड़ना सीखा। योजना में उसने नवलगढ़ के शोयल पुत्र मुश्ताक शेख तथा बिसाऊ के ही जावेद पुत्र एफटी खान को शामिल किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी साजिद ने बताया कि उसने ही दुकान का शटर काटने के लिए जो है लोहे का कटर और शीशा खरीदा था, फिर अपने दोस्त को चोरी में 50% का हिस्सा देने की बात पर प्लान में अपने साथ शामिल कर लिया। ये सोनी ज्वेलर्स पे लूट हुई थी और वहाँ चोरी करके उस चौकीदार को धक्का मार के वो भगे थे। उसमें 2 लोग थे जो नकाबपोश थे, जिनमें से एक सूरजगढ़ का है और एक नवलगढ़ का है। उन दोनों ने ही वो ताले तोड़ के और वहाँ से कम 3-4 लाख रुपए का माल लेके गए थे। हमने माल से ही उनको पकड़ा है। एक बिसाऊ कस्बे का भी लड़का है, उसका रोल ये है कि उसने उनको खाना खिलाया था और उसकी जो इंटेंशन है उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं, किस लेवल तक का उनका इंटेंशन है। वो यद्यपि चोरी में वो साथ नहीं था, लेकिन चोरी करने वालों के सहयोग में वो था। और डीग से बड़ी खबर सामने आ रही है। नहर की दीवार टूटने से खेतों में भरा पानी पुल के पास अचानक नहर की दीवार टूट गई। आपको बता दें कि करीब 12 घंटे से नहर में रिसाव हो रहा था। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से नहर की दीवार टूट गई और करीब 2000 हेक्टेयर से अधिक फसल प्रभावित हो रही है। नहर की दीवार टूटने से गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। भरतपुर फीडर की नहर की दीवार टूट गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए कैसे किसानों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। डीग की ये तस्वीर है। किसान लगातार जेसीबी और मिट्टी के कट्टों से नहर के पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सिंचाई विभाग अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में रोष नजर आ रहा है। बरौली चौक के पास जो है बरौली, नगला, दूदू सहित अन्य कई गांव के खेतों में पानी भरने से परेशानी हो रही है और किसानों को आशंका है कि ज्यादा पानी भरने से गेहूं की फसल जो है वो गल सकती है। ये कौन सी नहर है ये? भरतपुर फीडर। कब टूटी है ये? कल शाम टूट गई है। अच्छा, तो कल शाम हम बंद कर गए, वहाँ में कोई रिसाव है कि ना, फिर सबरी कट गई। एक बम्बे पानी चल रहा है, हम सबरे 2000 बीघे धरती बंजर रह जाएगी। लगभग कितने किलोमीटर पे होगी ये? कहाँ ये नहर जो कितने किलोमीटर पे होगी? पुल पे, पुल के पास में है। बरौली के पुल पे 100 मीटर बराबर बगल में। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरिंग मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को डिटेन किया है और एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। पुलिस ने आरोपी की जो है गिरफ्तारी कर ली है। सैंथल कस्बे में फायरिंग की थी और 3 दिन पहले सैंथल में फायरिंग की ये घटना सामने आई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दौसा डीएसटी को सैंथल कस्बे में 3 दिन पहले फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हासिल। पुलिस ने फायरिंग मामले में आदित्य मीना निवासी रेहड़िया को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक नाबालिग को भी दस्तयाब किया गया है। दरअसल 3 दिन पहले सैंथल से हथियारों से आपको बता दें कि लैस होकर आए बदमाशों ने एक थार गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान कई राउंड फायर किए गए और थार गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली ये गाड़ी आप देखिए, ये थार गाड़ी है जिसमें तोड़फोड़ की गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिले से है, जहां सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर अब सवालों के घेरे में आ चुका है। शिक्षा के ढांचे बदलने के तमाम दावे इस रिपोर्ट में आपको नाकाम साबित होते दिखेंगे। यही नहीं, 5वीं कक्षा के छात्र प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक का नाम नहीं जानते। स्कूल की माली हालत पर देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
शिक्षा बदहाल, कौन जिम्मेवार? शिक्षा मंत्री के दावे फेल, शिक्षा के साथ हो रहा खेल। देखिए ये लकड़ी के बोर्ड की स्थिति भी देख लीजिए कि जिस बोर्ड पर बच्चों की पढ़ाई होती है वो कैसे हैं। पीएम सीएम का नाम भी नहीं पता, बच्चों की ये कैसी दशा। सरकार आती है बदल जाती है। हर सरकार सरकारी शिक्षा के ढांचे को बदलने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कोसों दूर होती है। सब कुछ बदलता है, अगर नहीं बदलता तो वो है शिक्षा। ग्रामीण इलाकों में सरकारी शिक्षा का हाल बेहाल है। आलम यह है कि 5वीं के छात्र महीने के बारे में ही नहीं बता पाते। बताइए कि फिलहाल अभी कौन सा मंथ चल रहा है, महीना कौन सा चल रहा है? कौन सा है? 12वां। अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की स्पेलिंग बता पाएंगे आप मुझे? नहीं, ये बताइए कि विष्णु की स्पेलिंग बताइए। आप मत बताइए, उनको बताने दीजिए। बताओ। अभी जिन छात्रों को सुना वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धनवा के छात्र हैं। हद तो तब हो गई जब छात्रों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो दोनों में से किसी का नाम नहीं बता पाए। यही नहीं, खुद के नाम की स्पेलिंग तक नहीं पता। सरकार कोटा एजुकेशन सिटी की बात करती है, लेकिन यहाँ के हाल तो कुछ और ही है। कोटा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला है। दिसंबर की स्पेलिंग आप बता दो। आपको भी नहीं आती? आपको आती है? बताओ। DECEMBER दिसंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इस बच्चे को आती है, आपको किसी को भी नहीं आती दिसंबर की स्पेलिंग? हाँ नरेंद्र मोदी। बेटा आप बताओ, आपको मुख्यमंत्री का नाम पता है? आपको पता है? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो बताओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम? राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। किसी को पता हो तो बताओ। और जब स्कूल के अध्यापक से बातचीत की जाती है तो वो अलग ही तर्क देते हैं। शिक्षक ने कहा कि बच्चे नए लोगों को देखकर घबरा जाते हैं। और क्या, नए आदमी को देख के ये पहली बार ये बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। छोटे बच्चे मतलब भाई भी वो हो जाते हैं। फिर आप धीरे धीरे उनको विश्वास मिलेंगे तो धीरे धीरे सारे प्रश्नों का आपके उत्तर आ जाएंगे। इतने सारे बच्चे मिलकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। ये तो छोटी क्लास के बच्चे में सर। स्कूल की माली हालत इतनी दयनीय है कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहां चूल्हा बना हुआ है, फर्श टूटा है, खुले में बिजली के तार टूटे पड़े हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में लापरवाही की हदें पार कर रखी हैं। देखिए जरा इस बोर्ड पर निगाह डालिए। नवंबर महीने में यहाँ पर तारीख दर्ज हुई थी 30/11/2024 को। आखिरी बार इस बोर्ड पर लिखत पढ़त हुई होगी, पढ़ाई हुई होगी। और गिने चुने कोई बहुत ज्यादा कमरे भी यहाँ पर नहीं है। कमरों की स्थिति देखिए कि फर्श जो है वो यहाँ पर डैमेज है और किस तरह से यहाँ पर सीमेंट की लीपापोती करके इस फर्श को यहाँ पर चलाया हुआ है। दूसरी तरफ देखिए कि क्लासरूम के अंदर चूल्हे बने हुए हैं और चूल्हों को यहाँ पर सुखाया हुआ है। आप सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं तो ये तस्वीर भी देख लीजिए कि किस तरह से जो वायर्स हैं वो खुले में निकले हुए हैं। देखिए मेरे कैमरामैन प्रॉपर तरीके से आपको दिखाएंगे कि ओपन में ये वायर पड़े हुए हैं, खुले में ये वायर पड़े हुए हैं, जिनके अंदर अगला हिस्सा निकला हुआ है। मेल और फीमेल दोनों है, यानी कि करंट भी लगने का प्रॉपर खतरा क्लास के अंदर है। देखिए मेरे कैमरामैन प्रॉपर तरीके से दिखाएंगे क्लास को दिखाने के साथ में ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जो बोर्ड्स हैं वो टूटे हुए हैं, वायर्स हैं वो निकले हुए हैं। ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अध्यापक सुबह स्कूल लेट पहुंचते हैं और जल्दी निकल जाते हैं। स्कूल 4 बजे बंद होता है, लेकिन शिक्षिकाएं 4 बजे ही स्कूल से रवानगी कर रही हैं, लेकिन अचानक कैमरा देखकर वापस लौटने लगती हैं। तो एग्जाम तो कैसे? स्कूल क्लोज हो गया। स्कूल का टाइमिंग क्या है मैम? 4 बजे। तो आप लोग तो जा रहे थे सर जी। स्कूल का टाइमिंग क्या है मैम अभी? 4 बजे।
4 बजे। तो कितने बजे आप तो अभी ये हाल प्रदेश के एकमात्र विद्यालय का है, लेकिन अधिकतर सरकारी विद्यालय में ऐसे ही हाल है, क्योंकि ढांचा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर अजमेर संभाग के मंत्रीगण और विधायकों के साथ बैठक ली, जिसमें डबल इंजन की सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। तो जयपुर से ये जानकारी, जहां पर अजमेर संभाग के विधायकों से संवाद किया गया, विधायकों से सरकार की योजनाओं पर चर्चा विमर्श हुआ है। जयपुर से ये जानकारी, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायकों से मुख्यमंत्री ने संवाद किया। अजमेर संभाग के विधायकों से संवाद चला, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है, सरकार की योजनाओं पर भी चर्चा विमर्श किया गया। भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने गहलोत राज में बनाए गए 9 जिलों और 3 नए संभागों को निरस्त कर दिया, जिस पर आज राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कैबिनेट ने शनिवार को संसाधनों, जनसंख्या और दूरी का हवाला देते हुए इन्हें निरस्त कर दिया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक श्रीगंगानगर और बीकानेर से तोड़ करके बनाए गए अनूपगढ़ जिले को निरस्त करने के बाद दोनों जिलों में 9 उपखंड और 11 तहसील यथावत कर दी गई और इसके अलावा जयपुर जिले में से बनाए गए दूदू और जयपुर ग्रामीण जिलों को निरस्त करने के बाद जयपुर में पहले की तरह ही 16 उपखंड और 21 तहसील होंगी। सवाई माधोपुर और करौली से बनाए गए गंगापुर सिटी जिले को भी निरस्त कर दिया है और सवाई माधोपुर जिले में अब यथावत 8 उपखंड और 11 तहसील होंगी। वहीं करौली में पहले की तरह 6 उपखंड और 10 तहसील होंगी। इसी तरह जोधपुर जिले में से बनाए गए जोधपुर ग्रामीण जिले को निरस्त करने के बाद जोधपुर जिले में पहले की तरह 10 उपखंड और 14 तहसील होंगी। खबर 12 से है, जहां एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि हारमोनियम और ढोल बजाते गाते ये कलाकार अपनी कला का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की मांग कर रहे हैं। हाथों में कलाकृतियां लिए हुए ये बेरोजगार अभ्यर्थी राजस्थान सरकार से कला शिक्षकों की नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि साल 1992 से अब तक कल अभ्यर्थियों के लिए सरकार द्वारा भर्ती नहीं निकाली गई। भले ही शिक्षा में कला पढ़ना अनिवार्य हो, लेकिन अब कला पढ़ाने वालों की भर्ती ही सरकार नहीं कर रही। बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन के बैनर तले ये अभ्यर्थी शहर की सड़कों से गाते बजाते मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां इन्होंने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन देकर रोजगार की मांग रखी। कला के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी दी भी जाती है, कई जगह कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन कंपटीशन से क्या होगा? हमारे लिए रोजगार चाहिए। कंपटीशन से हम रोजगार नहीं प्राप्त कर सकते। हमें रोजगार के लिए चाहिए कि हमें नौकरियां मिले। हम डिग्रियां कर करके बैठ जाते हैं, लेकिन क्या मतलब निकलता है? आगे जाके सिर्फ बैठ जाना होता है। सिर्फ बैठने के लिए तो हम डिग्रियां नहीं कर रहे। कला के जो पद हैं वो सृजित होने चाहिए, क्योंकि वर्षों से कला के जितने भी पद हैं वो सब वैसे ही पड़े हुए हैं। कहीं भी कला शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है और ऐसा कहते हैं कि कला के बिना जीवन पशु तुल्य है। अगर कला नहीं है तो जीवन जैसे कोई एक जानवर होता है उस तरह से है। नए साल में अजमेर विद्युत वितरण निगम उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली के बिल हर महीने देने की प्रक्रिया नए साल में शुरू हो जाएगी। अब तक बिजली के बिल 2 महीने अंतराल में भेजे जाते थे, लेकिन अब बिजली के बिल की रोडवेज बसों के टिकट की तरह मौके पर ही मशीन से रीडिंग और हाथों हाथ बिलिंग की जाएगी। राजसमंद जिले में इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। खास बात यह है कि बिल जमा कराने की तिथि से 10 दिन पहले भुगतान करने पर 0.35% और 7 दिन पहले 0.15% की छूट मिल सकती है।
इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए राजसमंद जिले में निगम ने ARO, JN और फीडर इंचार्ज समेत कुल 150 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बिलिंग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना भी है। एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा, हमारा ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर होगा। उसके हम एक मोबाइल देंगे फीडर इंचार्ज को, एक मोबाइल और एक ब्लूटूथ प्रिंटर रहेगा। उसके अकॉर्डिंग वो जैसे ही मोबाइल में वो रीडिंग पंच करेगा, रीडिंग पंच जैसे मीटर का फोटो भी लेना पड़ेगा उसको, उसकी GPRS लोकेशन भी रहेगी। तो उसको क्या है, कंज्यूमर को हर 100 मीटर के दायरे में दूसरी बार बिलिंग करने जाएगा तो भी उसके दायरे में जाके ही बिलिंग कर पाएगा और ऑन द स्पॉट वो बिल जारी कर देगा। जैसे ही रीडिंग डालते ही उसके पास प्रिंटर रहेगा और कंज्यूमर को बिल हैंड टू हैंड दे देगा। और इसके बाद अब हम पहले कंज्यूमर AVVNL में बिलिंग बाई मंथली होती थी, अब हम मंथली बिलिंग करेंगे। खबर झुंझुनू से है, जहां PM नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के पूर्वी राजस्थान को PKC ERCP के शिलान्यास की सौगात मिली। आपको बता दें कि PKC ERCP शिलान्यास के बाद अब झुंझुनू सहित शेखावाटी के लोगों की यमुना के 1917 क्यूसेक पाने की उम्मीद अब जगने लगी है। गांवों में यमुना के पानी की मांग को लेकर के धरने पर बैठे किसानों का मानना है, केंद्र, हरियाणा और राजस्थान में भाजपा की सरकार होने से समझौते के अनुसार झुंझुनू को यमुना पानी मिलेगा। लोगों की मांग है कि सरकार यमुना के पानी को जो है लेन को लेकर के तत्परता दिखाए और जल्द DPR बनवा करके PKC ERCP के तहत जो है यमुना नहर का भी शिलान्यास करे। की मांग कर रहे हैं सरकारों से, ताकि ये जिले की जो जनता है, जो पशुधन है और यहाँ का खेती बहुत बड़ा रोजगार सेक्टर है, वो रोजगार सेक्टर खत्म हो चुका है और हमारे खेत हैं वो वीरान हो चुके हैं। ट्यूबवेलों में कोई भी पानी नहीं है। जो खेतों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी थी किसानों ने, वो भी खाली हो चुकी है। और यानी पानी खत्म होने की वजह से, खेती कमज़ोर होने की वजह से जो हमारा व्यापार है वो कमज़ोर हो गया है। मजदूर वर्ग को मजदूरी नहीं मिल रही है, तो व्यापक जनता है वो पानी की वजह से प्रभावित है। यमुना जल समझौते को जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि यहाँ के किसानों में फिर से आस जगे, वापस जिंदगी पटरी पर आए और यहाँ का जो जल स्तर है वो ऊपर आए, ताकि यहाँ के लोगों को आजीविका का साधन मिले। बेरोजगारी चरम पर है और पूरा जिला, पूरे किसान संगठन जो है पिछले 300 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये सरकार केवल प्रचार कर रही है, काम धरातल पर नहीं कर रही है। हमारी मांग है कि इस जल समझौते को तुरंत काम चालू किया जाए। जिस तरीके से ERCP में तत्परता दिख रही है, उसी तरीके से शेखावाटी की जीवनदायिनी यमुना जल जो पानी आने वाला है उसको लाया जाए। और कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल के जश्न में आपको बता दें कि शोर पर प्रतिबंध लगा है। कोचिंग स्टूडेंट की सुविधा सुरक्षा कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने ये आदेश जारी किया है। कोचिंग क्षेत्रों में ध्वनि यंत्रों का प्रयोग 5 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जो है जब्ती होगी। साथ ही साथ शोर नियंत्रण अधिनियम के EWS के तहत जो है एक्शन होगा। कलेक्टर ने 5 जनवरी तक प्रतिबंधित लगाया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जश्न में शोर पर प्रतिबंधित लगा है। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कोचिंग क्षेत्रों में जो है ध्वनि यंत्रों का प्रयोग 5 जनवरी तक प्रतिबंधित रहेगा और ध्वनि वितारक जो है यंत्र अगर मिलते हैं तो उसको जब्त भी कर लिया जाएगा। जैसलमेर घूमने आ रहे पर्यटकों की पसंद में एक विश्व विख्यात पटवा हवेली भी शामिल है। हमारे संवाददाता ने पर्यटकों से खास बातचीत की। जैसलमेर की पटवा हवेली हाल ही में फिर से चर्चाओं में आई थी, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ करने के बाद फिर पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। वहीं जैसलमेर न्यू ईयर आगाज से पूर्व पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। जैसलमेर में इन दिनों पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। देशी और विदेशी पर्यटक जैसलमेर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने पहुंचे हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये दृश्य दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं पटवा हवेली में, जो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी, जो इसका मैनेजमेंट को लेकर तारीफ की थी, जिसको निहारने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक उत्साह के साथ जैसलमेर आ रहे हैं। जैसलमेर में सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, नथमल की हवेली, गड़ीसर लेक से तमाम जो पर्यटन स्थल है वहाँ पहुँच रहे हैं और इसके बाद सम के मखमली धोरों में उत्साह के साथ धमाल मचाने पहुँच रहे। जैसलमेर में 9 वर्ष
से पहले पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ है। मैं पर्यटकों से बात करने का प्रयास करूँ। सर, आप यहाँ पहुंचे हो, क्या कहोगे? ये कौन सी जगह है इसको लेकर, पहले ये बताइए आप। पटवा हवेली है ये, और बहुत ही अच्छी इसकी कारीगरी हुई हुई है और बहुत अच्छा लगा हम सबको आकर। हम सब दोस्त लोग आए हैं यहाँ पर और बहुत अंदर घुसते से लेके ऊपर तक, अभी हम टेरेस पे हैं, अलग अलग चीज़ें देखने को मिली यहाँ पर और अलग अलग कारीगरी देखने को मिली। यहाँ जो सेठ लोग थे यहाँ के, वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, हमको सब कुछ देखने को मिला यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पटवा हवेली की तारीफ की, इसको लेकर आप क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है वो बिल्कुल लोहे की लकीर है। 100% जैसलमेर में पटवा हवेली एक नंबर देखने लायक जगह है और पर्यटन स्थल के रूप में बहुत अच्छा उभर रहा है और हर पर्यटक को यहाँ पर आना ही चाहिए। क्या जैसलमेर बहुत अच्छा है। जैसे मैं बाय प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे जो मतलब लाइक हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिली है यहाँ से कि पटवा की हवेली है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नक्काशी है और बहुत सारे ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिली है, तो मैं वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ से। जैसलमेर बहुत अच्छा है, पटवा हवेली भी बहुत अच्छी लगी। जैसलमेर कितने दिन का टूर है, क्या कहोगे? हमारा 4 डेज टूर है। कौन कौन सी जगह घूमी जैसलमेर? आज तो सर क्या कहोगे? आज तो पहले ही शुरुआत करा पटवा से ही। अच्छा, कल फोर्ट जाएंगे, फिर सैम का प्रोग्राम है आगे का। जैसा अभी भैया ने बताया 2013 में इसका रिनोवेशन कराया है, यहाँ के जो कोठारी जी जो बॉम्बे रहते हैं, और उन्होंने बढ़िया रिनोवेशन करा और अच्छी जगह पे, मतलब देखने लायक चीज़ है पटवा हवेली। पहले जैसलमेर कितनी बार आप पहले? पहली बार ही विजिट है सर हमारा। हाँ सर। देखिए, जैसलमेर में जो पर्यटक है वो नथमल की हवेली, पटवा हवेली, सोनार दुर्ग, गड़ीसर लेक को निहारने के लिए पहुंच। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर।